Hello बच्चों, let's read the question. Question says let P be the plane passing through the point of intersection of plane R into I cap plus 3j cap minus k cap equal to 5 and R into 2I cap plus 3j cap plus k cap equal to 3 and the point 2 comma 1 comma minus 2. Let the position vector of point x and y be I cap minus 2j cap plus 4k cap and 5I cap minus j cap plus 2k cap respectively, then point ए हमें गिवन है एक्स एंड एक्स प्लस वाई आर ऑन द सेम साइड ऑफ प्लेन पी, बी हमें गिवन है वाई एंड वाई माइनस एक्स आर द अपोजिट साइड ऑफ पी, सी हमें गिवन है एक्स एंड वाई आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ पी एंड डी हमें गिवन है एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई आर द सेम साइड ऑफ द पी। तो की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें यहाँ पर तो देख लेते हैं क्या होगा। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through point of intersection of plane P1 equal to 0 and P2 equal to 0 is P1 plus lambda P2 equal to 0। तो इस तरह से हम यूज़ करेंगे। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब यहाँ पे देखो दो प्लेन दे रखे हैं। P1 प्लेन तो दे रखा है यहाँ पर r वेक्टर डॉट आई कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप इक्वल टू 5। अगर आर वेक्टर को हम ले लेते हैं क्या, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप और यहाँ पे डॉट आई कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो ये कार्टेशियन फॉर्म में जो है प्लेन हमारा चेंज हो जाएगा। तो ये आ जाएगा एक्स प्लस 3y माइनस जेड एक्स प्लस 3y माइनस जेड और इक्वल टू 5। तो ये आएगा -5 इक्वल टू 0। और जो सेकंड प्लेन है P2 वो हमें क्या दे रखा है यहाँ पे r वेक्टर डॉट 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप इक्वल टू 3। इसको भी कार्टेशियन प्लेन के लिए हम यहाँ पर r वेक्टर की जगह ले लेते हैं xi कैप वाई जे कैप जेड के कैप और यहाँ पे आ रहा है डॉट 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप इक्वल टू 3। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा हमारे पास 2x माइनस का 3y और प्लस का z आ जाएगा, ये है ना z प्लस का z और इक्वल टू 3 है तो ये आएगा -3 इक्वल टू 0। तो ये दो प्लेन हमारे पास आ गए P1 और P2। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पर इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through point of intersection of P1 इक्वल टू 0 एंड P2 इक्वल टू 0। तो ये वाला क्या आंसर लगा देंगे यहाँ पे। तो देखो क्या बनेगा, पहला जो प्लेन है वो x प्लस 3y माइनस जेड माइनस 5 एक्स प्लस 3y माइनस जेड माइनस 5 प्लस लैम्डा। दूसरा प्लेन हमारे पास क्या था 2x माइनस 3y प्लस जेड माइनस 3 2x माइनस 3y प्लस जेड माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x की बात करें तो ये कितना आएगा 1 प्लस 2 लैम्डा, y की बात करें तो ये आएगा 3 माइनस 3 लैम्डा, z की बात करें यहाँ से तो ये कितना आ रहा है हमारे पास -1 प्लस लैम्डा और कांस्टेंट टर्म आ रही है -5 लैम्डा माइनस 3 इक्वल टू 0।
ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब हमें क्या करना है इसमें, P1 ये तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। अब ये जो प्लेन आया ना, ये पास हो रहा है किससे, 2, 1, -2 से। तो ये जो प्लेन है, प्लेन ये पास हो रहा है, पास थ्रू 2, 1, -1, ये सॉरी -2 है, 2, 1, -2। ठीक है, तो ये सेटिस्फाई करेगा इसको। तो यहाँ पे आएगा 2 × 1 + 2 लैम्डा, यहाँ पे y की जगह 1 पुट कर देंगे तो 3 - 3 लैम्डा, और -2 पुट कर देंगे तो -2 × -1 + लैम्डा -5 लैम्डा -3 = 0। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 2 + 4 लैम्डा, यहाँ पे आएगा 3 - 3 लैम्डा, यहाँ पे माइनस +2 -2 लैम्डा -5 लैम्डा -3 = 0। सर ये -5, यहाँ पे -5 -3 लैम्डा आएगा, -3 लैम्डा = 0। ठीक है, क्योंकि ये लैम्डा मल्टीप्लाई हो रहा है ना 3 से, और ये माइनस का 5 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास आ रहा है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से देखो 4 लैम्डा -3 लैम्डा, लैम्डा बचेगा रिमेनिंग, प्लस का लैम्डा और माइनस का लैम्डा 2 लैम्डा, तो माइनस का लैम्डा और माइनस का 3 लैम्डा, तो माइनस का 4 लैम्डा बचेगा हमारे पास। ठीक है, क्लियर है, तो ये हमारे पास आ गया। अब इसके बाद हम बात करें यहाँ से कांस्टेंट टर्म की, तो कांस्टेंट में एक तो क्या आ रहा है 2, 3, 5 to 7, 7 - 5 + 2 = 0। तो लैम्डा की जो वैल्यू है वो 1/2 आ रही है। ठीक है, अब ये लैम्डा की वैल्यू को अगर हम यहाँ पुट कर दें इक्वेशन में, तो हमारे पास प्लेन का इक्वेशन आ जाएगा। प्लेन का इक्वेशन हो जाएगा हमारे पास x + 3y - z - 5 + 1/2 और 2x - 3y + z - 3 = 0। ठीक है, तो ये प्लेन आ गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 2x और 2x मिलके कितना हो गया 4x। यहाँ से हम करेंगे तो ये आएगा 6y माइनस का 3y, तो प्लस का 3y। यहाँ से आएगा माइनस का 2z और प्लस का z, तो माइनस का z बचेगा। और यहाँ पे आ रहा है माइनस का 10 और माइनस का 3, तो माइनस का 13 आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्लेन का इक्वेशन आ गया। अब इस प्लेन के रिगार्डिंग हमें 2 पॉइंट दे रखे हैं। एक तो दे रखा है x, ठीक है, जो कि वेक्टर फॉर्म में दे रखा है। क्या दे रखा है, i कैप - 2j कैप + 4k कैप, i कैप - 2j कैप + 4k कैप। इसको पॉइंट की फॉर्म में लिखे हैं तो x के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या हो जाएंगे 1, -2, 4, और y जो है वो हमें दे रखा है यहाँ पे 5i - j + 2k, 5i - j + 2k। तो यहाँ y के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 5, -1 एंड 2। ठीक है, तो ये हमारे पास x और y आ गया। अब इनके रिगार्डिंग एक तो हमें एक ऑप्शन में x + y की नीड है और x - y की नीड है। ठीक है, तो कर लेते हैं। देखो यहाँ पर x + y की अगर हम बात करें तो ये क्या बनेगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 5 + 1 6 हो जाएगा, -2 -1 -3, और 4 + 2 6 आएगा। और x - y की बात करें तो x - y बेसिकली क्या बनेगा, यहाँ पे माइनस का 4 आ जाएगा, -2 + 1 माइनस का 1 आ जाएगा, 4 - 2 2 आ जाएगा। ठीक है, तो x - y की बात कर रहा है ये, है ना, ये आ जाएगा। और एक y - x भी बोल रहा है,
y माइनस एक्स की बात भी कर रहा है, तो y माइनस एक्स की बात कर रहा है तो y माइनस एक्स हमारे पास क्या बनेगा, y माइनस एक्स आएगा 5 माइनस 1 4 माइनस 1 प्लस 2 1 और 2 माइनस 4 माइनस 2, तो ये आ जाएगा। अब हमें पॉइंट की पोजीशन बतानी है x, पहले तो x और x प्लस वाई, ठीक है। तो एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में हमें क्या करना है, पोजीशन, ये कौन सा प्लेन आया p, है ना, तो हमें यहाँ पे पोजीशन ऑफ प्लेन p विद रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में चेक करना है यहाँ पर, x एंड x प्लस वाई, x एंड x प्लस वाई। देखो यहाँ पर हम सिंपली क्या करेंगे, ये पॉइंट को इसमें पुट करेंगे, पहले x को पुट कर देते हैं, तो ये कितना आ रहा है 4 इंटू 1 माइनस प्लस 3 इंटू माइनस 2 और माइनस का 4 माइनस का 13, ये आ गया। और x प्लस वाई को पुट कर देते हैं, x प्लस वाई को जो है हम पुट कर देते हैं इसमें, तो यहाँ पे क्या आएगा, x प्लस वाई में 4 इंटू 6 माइनस 3 इंटू 3 और 6 और यहाँ पे माइनस का 6 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आता माइनस 13। अब इसको हम सॉल्व करके देखेंगे ये रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। तो देखो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव ही आएगा, है ना। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये नेगेटिव 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 पॉजिटिव, तो ये 9 हो रहा है, 9 और 13, देखो ये 19 हो रहा है हमारे पास, 19 और 9, है ना, 19 और 9 हमारा 28 हो गया, और 4 6 24 होता है, तो ये भी नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव नेगेटिव मतलब ये क्या आ गया, ग्रेटर देन 0, तो ये रिजल्ट हमारा ग्रेटर देन 0 आ रहा है। ग्रेटर देन 0 का मतलब हो गया सेम साइड, है ना, तो ये एक्स और एक्स कैसे लाई कर रहे हैं, सेम साइड ऑफ पी, तो ए हमारा करेक्ट है। अब हम बी को चेक करते हैं, y एंड y माइनस एक्स को चेक करना है, ठीक है ना। अब ऑप्शन बी पे चलते हैं। बी में हमें लेना है एक तो y के कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे 5 माइनस 1 2 5 कॉमा माइनस 1 कॉमा 2, और एक लेना है y माइनस एक्स के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास 4 1 माइनस 2 4 कॉमा 1 कॉमा माइनस 2, तो यहाँ से अब इसको भी हम वही प्लेन में पुट करेंगे p को, है ना, तो यहाँ से देखो क्या आएगा 4 इंटू 5 3 इंटू माइनस 1 माइनस 2, और यहाँ पे क्या था माइनस 13, और y माइनस एक्स को पुट कर देंगे इसमें, तो y माइनस एक्स हमारे पास क्या है 4 इंटू 4 4 इंटू 4 3 इंटू 1 और माइनस 2 पुट करेंगे तो ये आएगा प्लस 2 और माइनस का 13, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे देखो 13 और 2 15 हो गया, और 15 और ये 3 मिलके 18 हो रहा है, और यहाँ 4 5 20, तो ये रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे ये पूरा देखो 4 4 16 19, ये तो मतलब पॉजिटिव ग्रेटर है नेगेटिव से, तो ये भी क्या आएगा पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो बी पार्ट में जो है वो सेम साइड आएगा, इसने दे रखा है अपोजिट साइड, तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अब आते हैं एक्स एंड वाई के, चेक करते हैं। सी ऑप्शन में एक्स और वाई को चेक करेंगे, तो एक्स के कोऑर्डिनेट क्या आता है हमारे पास 6 माइनस 3 6,
6, -3, 6 और y के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है हमारे पास, y के कोऑर्डिनेट है 5, -1, 2, 5, -1, 2। फिर से पुट करते हैं तो ये आएगा 4 × 6, 3 × -3 और यहाँ से क्या था हमारे पास, -z था ना ये, तो माइनस का 6 आ जाएगा, माइनस का 13 आ जाएगा और इनटू यहाँ पे आएगा 4 × 5, 3 × -1, माइनस का 2, माइनस का 13। इसको देखते हैं तो ये 13 और 9 कितना हो गया, 22, 28 और 24, तो ये तो हमारा नेगेटिव आ रहा है। यहाँ पे 4 5 ज़ा 20 हो रहा है और 15 और ये 3 18, तो ये पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव होता है, तो ये रिजल्ट हमारा लेस देन 0 आएगा और लेस देन 0 के केस में अपोजिट साइड आता है, तो अपोजिट साइड x एंड y अपोजिट साइड ऑफ p, तो ये C करेक्ट हो जाएगा। अब D को चेक करते हैं x + y और x - y के रिगार्डिंग, ठीक है। तो D में हमें लेना है एक तो x + y वाला पॉइंट, तो x + y देखिए क्या आ रहा है हमारे पास, 6 - 3 6, 6 - 3 6 और x - y वाला पॉइंट लेना है, तो x - y क्या आ रहा था, -4 - 1 2, -4 - 1 2, तो ये आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे इसमें जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पर वही सॉल्व करेंगे, पुट करते हैं इसमें, तो ये आएगा देखो 4 × 6, 3 × -3 -6, 4 × -4 + 3 × -1 और माइनस का 2, माइनस का 13, यहाँ पे माइनस का 13 भी आएगा, ठीक है। अब देखो ये 4 6 ज़ा 24 हो गया, ये 19 हो गया और ये तो नेगेटिव आ रहा है ये वाला रिजल्ट हमारा, और यहाँ पे ये सारा नेगेटिव आ रहा है, तो ये भी नेगेटिव हो रहा है, ये भी नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव आ रहा है। तो सेम साइड लाई करेंगे, कैसे लाई करेंगे, सेम साइड, तो ये सेम साइड ही आ रहा है, तो डी भी करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा A C D करेक्ट होगा। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।